हाय गाइस। तो आज मैं लाइव गई थी एंड लाइव की तो पोपट हो गई। इतना ज़्यादा पसीना 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 कि पूछो ही मत। और ऊपर से मेरी फ़ोन इतना ज़्यादा हिट हो गई, योर डिवाइस इज सो हॉट ये बोल के मेरी जो लाइव है वो बंद हो गई अपने आप ही नेट ऑफ हो गई। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं आप लोगों को बताऊंगी मेरी जो स्कूल की जो किस्से मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, लेकिन बैंड बज गई। और मैं हूँ बहुत जिद्दी, अगर बोल दिया कि आज ही वीडियो बनानी है देन आज ही वीडियो बनानी है। हाँ, एक क्या हो गया भाई, ज़्यादा रुआब बनने के चक्कर में बाल खराब हो गए। हाँ, आज मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को मेरी स्कूल की कहानी बताऊंगी जो मेरी लाइफ ने पोपट कर दिया। बताओ, और एक बात बताओ, अभी भी मेरे फेस पे कुछ भी अप्लाई मैंने नहीं किया है, अभी भी रिंग लाइट है, लेकिन लाइव में क्या हो जाता है, फेस इतना गंदा क्यों दिखता है। मेरे भाई ने मुझे बोला कि तेरी फेस कितना गंदा लग रहा था, तुझे पता है लाइव में। फिर मुझे भी ऐसा लग रहा था यार कि पसीना पसीना में कौन लड़की अच्छी लगती है। मैं तो एकदम पसीने से नहा रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं पसीने से नहा के आई हूँ अभी अभी। तो मेकअप के साथ साथ आप लोगों को कहानी सुननी थी, है ना। कहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ दिखाती हूँ। तो मैं बना रही हूँ, ये जो है ऊपर की रूम है और ये है बरामदा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे चटाई बिछा के सब कुछ लेके आई हूँ, समझ सकते हो। रिंग लाइट, फैन तो इसी घर में थी, एंड ये सारा सामान, चटाई, ये सब कुछ, पानी की बोतल, ये मैं यहाँ पे बना रही। सॉरी, बहुत ज़्यादा गंदा है इसलिए ज़्यादा नहीं दिखा पा रही हूँ। यहाँ पे पर्दा भी मैंने ढकवाई है। आप लोगों ने देख लिया मैं कहाँ पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है क्योंकि चारों तरफ बंद है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी है। नीचे की रूम में तो इतना ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन ऊपर की रूम में बहुत तेज गर्मी होती है। ओके जी। मुझे ना रिक्वेस्ट आई थी बहुत दिनों से कि दी आप HD मेकअप लुक कीजिए। देखिए, वैसे तो मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ और मुझे HD मेकअप लुक सच बताओ तो नहीं आती है। एक दो ट्यूटोरियल मैंने देखी है, बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं मिली, लेकिन एक दो मैंने देखी है, वहाँ से कोशिश करूँगी, ठीक है ना। जज मत करना आपके ये कैसी HD मेकअप है, मेरे को नहीं पता, मैं जस्ट ट्राई कर रही हूँ, ठीक है ना। अब जज मत करने लग जाना। मैं यहाँ पे ना एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। फैन है ना, वो भी टेढ़ी है मेरी तरह, मतलब मैंने उसको ऑन किया और उसकी गर्दन अपने आप ही हिल रही है। मतलब सीधा मैंने ऑन किया और उसकी गर्दन ऐसे हो गई टेढ़ी, मेरी तरह है टेढ़ी। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि ये मेरी तरह है, क्योंकि बहुत सारे हेटर्स से मुझे बोलते हैं कि अगर वीडियो बनाना नहीं आता तो तू वीडियो डालना बंद कर दे। जैसे मैं वीडियो डालना नहीं बंद कर रही हूँ ना, मैं टेढ़ी किस्म की हूँ ना, इसलिए मैं वीडियो डालना बंद नहीं कर रही हूँ। उसी तरीके से मेरी फैन भी टेढ़ी है। हाँ जी, मैं अब प्राइमर यूज कर रही हूँ। मैं बचपन के किस्से में स्टार्ट करती हूँ। तो बचपन में तो एक किस्सा मैंने बता दिया, जो लोग लाइव आए थे उन लोगों को पता होगा। फिर से बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग तो लाइव नहीं आए थे ना, तो मैं फिर से बता देती हूँ। वो क्या हुआ था कि मैं जब 4th क्लास में पढ़ती थी ना, नहीं 2 में जब मैं पढ़ती थी, तो हुआ था कि एक लड़की आई। सो एक लड़की थी एंड वो लड़की मेरे पास आई एंड मुझे बोलने लगी कि तूने मेरी बहन की टिफिन क्यों फेंकी, ऐसा मुझे बोलने लगी। मैं तब 2 क्लास में पढ़ती थी, मुझे इतना कुछ नहीं पता था। तो वो लड़की, जो लड़की मेरे पास आई ना, वो लड़की को मैं जानती तक नहीं थी मैं उस लड़की को, कि ये लड़की है कौन जो मुझे बोल रही है कि मैंने इसकी बहन की टिफिन फेंक दी, ठीक है ना। तो फिर वो आई एंड उसने मेरी ना टिफिन फेंक दिया। फिर उसने बोला कि तूने मेरी बहन का टिफिन फेंका, तो उसने मेरी टिफिन फेंक दिया। मैं तो बहुत रोने लगी कि ये भाई। फिर मैंने उससे बोला भी था शायद कि मैंने शायद कुछ नहीं बोला था, क्योंकि तब ना मैं मतलब बहुत बेवकूफ़ थी। मुझे कोई भी आके कुछ भी बोले ना और उसको मैं कुछ कहने से ना मैं डरती हूँ। मुझे पता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि मैं उस लड़की को जानती तक नहीं थी। दोनों बहनें एक साथ ही मेरे पास आई थी एंड जो लड़की मेरी टिफिन जो फेंक गई थी ना, वो 4 क्लास में पढ़ती थी, मैं 2 में पढ़ती थी। उसने मेरी टिफिन फेंक दिया तो मैं बहुत रो रही थी। मैंने कुछ बोला भी नहीं शायद, क्योंकि मैं उसे जानती तक नहीं थी ना, तो बोलने में मुझे डर लग रहा था, तो इसलिए मैंने नहीं बोला। मैं उसी वक्त
वहाँ पे रोते रोते ना हमारी जो कैंटीन होती है, स्कूल की कैंटीन होती है, वहाँ पे मैं गई एंड वहाँ पे एक अंकल थी, जो अंकल ने मुझसे पूछा कि तुम रो क्यों रही हो। तो मैंने बोला कि मेरी टिफ़िन इसने फेंक दिया, मैंने कुछ किया भी नहीं और मेरी टिफ़िन फेंक दिया। तो फिर अंकल जी ने मुझे रोल दिया, एक बड़ी वाली जो रोल होती है ना, मैंने फाउंडेशन ओके, बड़ी वाली जो रोल होती है ना, उसके अंदर क्रीम होती है ना, वो वाली रोल मेरे को दिया एंड मैंने खाई। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे तो याद नहीं है, लेकिन उस लड़की का कुछ हुआ नहीं था क्योंकि मैंने कोई कंप्लेन नहीं किया था। मैं बहुत फट्टू थी, बहुत ही ज़्यादा डरपोक भी थी, मेरे साथ गलत हो रही है फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाती थी। एंड शायद मैंने घर वालों को भी नहीं बताई थी इस बारे में कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अगर मैं बताती तो शायद घर वाले स्कूल में बताते कि ये लड़की इसके साथ ऐसा किया, इसने क्यों किया बिना मतलब के, इसने तो कुछ किया भी नहीं। ये किस्सा मेरे साथ बचपन में हुआ, लेकिन अभी तक समझ नहीं आया कि ये क्यों हुआ, क्योंकि मैं उस लड़की को जानती तक नहीं थी। तो फिर ऐसा कुछ हुआ। फिर उसके बाद ये तो हो गई किस्सा। फिर उसके बाद घर में तो मैंने कुछ नहीं बताया। फिर इसके बाद मेरे साथ हुआ हाई स्कूल में, ठीक है ना। तो मैं तब पढ़ती थी 6th क्लास में, शायद मैं पढ़ती थी। एंड उस टाइम क्या हुआ, एक दोस्त थी, दोस्त नहीं थी वो, मेरी क्लासमेट थी, ठीक है ना। दोस्ती वोस्ती मेरे साथ उसकी थी नहीं, लेकिन वो मेरी पास ही बैठी थी, ठीक है ना। तो मैंने क्या हुआ, कुछ बात में कुछ ऐसा हुआ होगा, शायद मुझे इतना याद तो नहीं है। तो मैंने उसको ना ऐसे, मतलब वो बैठी थी ना, उसकी थाई होती है ना, उसके अंदर मैंने ऐसे कर दिया, जस्ट थाई के ऊपर ऐसे मैंने कर दिया, मुझे अभी भी याद है। मैंने ज़्यादा जोर से नहीं किया था, जस्ट ऐसे थाई किया, मतलब ऐसे थप किया था। तो वो लड़की, मतलब मेरे को ना, मतलब समझ नहीं आती ये मेरे साथ सब कुछ क्या हो जाता है, पता नहीं। तो वो लड़की ना दीदी के पास गई। हम लोग ना, मतलब मैम को दीदी बोलते हैं, हम लोग मैम को मैम नहीं बुलाते। तो मतलब स्कूल का रूल वही था कि मैम नहीं, दीदी बुलानी है। शायद उन लोगों को यंग दिख रही है इसीलिए दीदी बुलानी हो, पता नहीं क्यों, लेकिन दीदी बुलाते थे हम लोग, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो, मतलब जो हेड मिस्ट्रेस है उनको हम लोग बड़ दीदी बुलाते हैं, मतलब बड़ी बहन, ठीक है ना। सुन के अजीब लग रहा है, ओके। हाँ, तो उनको हम लोग बड़ो दीदी बोलते थे। फिर वो उसके पास गई, मतलब उनके पास गई एंड उनसे जाके पता नहीं क्या बोला। फिर वो जब क्लास में आई तो वो मेरे पास आई एंड मुझे बोला कि तुम्हें बर्थडे बुला रही है, तुम जाओ। मैंने बोला क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो बर्थडे मुझे बुला रही है। तो फिर मैं गई वहाँ पे एंड बर्थडे ने मुझे पूछने लगे कि तूने उसको मारा। वो लड़की वहाँ पे थी भी नहीं, ये मुझे अभी तक याद है। जिस लड़की ने कंप्लेन किया था वो लड़की वहाँ पे थी भी नहीं। फिर बर्थडे ने बोला कि तूने इसको मारा। मैंने बोला नहीं, मैंने तो नहीं मारा, मैंने जैसे ऐसे थप किया था। फिर बर्थडे ने फिर मुझे बोला कि उसकी ऑपरेशन हुई है एंड उसकी वहाँ पे दर्द है और तूने उसे वहाँ पे मारा। फिर ना बर्थडे ने मुझे नील डाउन कर दिया सबके सामने, मतलब सबके सामने, मतलब की जो ऑफिस रूम होती है ना, ऑफिस रूम के सामने ही मुझे नील डाउन कर दिया। फिर सब लोग जा रहे थे, मुझे देख रहे थे। अभी पता ही है सबको, तो मैं नहीं बोल सकती ना कि भाई मैंने कुछ किया नहीं है, वो लड़की ने गलत कंप्लेन किया। पता नहीं दी को जाके क्या बोला कि दी ऐसा मुझे नील डाउन कर दिया। ये तो मुझे गलत लगा क्योंकि मुझे भी पूछना चाहिए ना कि मैंने क्या किया था। तो हाँ, और वैसे बताओ, वो जो वर्दी है ना बहुत ही गंदी थी, ठीक है। टीचर को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी जो दीदी थी ना, पहले जो दीदी थी ना, जो 5 to 6 क्लास तक थी, 5 क्लास में जब मैं पढ़ती तब जो दीदी थी ना वो चेंज हो गई थी, उनकी रिटायरमेंट हो गई थी। लेकिन ये जब दीदी आई ना बहुत ही गंदी थी। तो पता नहीं हम स्टूडेंट्स को क्या समझती थी। जस्ट जो स्टूडेंट जस्ट पढ़ाई में अच्छी है, पढ़ाई में भी अच्छी नहीं है। जो स्टूडेंट जो अमीर है ना, जो ज़्यादा अमीर स्टूडेंट है ना, मतलब रिच स्टूडेंट जिसे बोलते हैं, उनके पास उनकी ज़्यादा ही कुछ अटैचमेंट थी भाई। और हम जैसे मिडिल क्लास स्टूडेंट तो कुछ है ही नहीं उनके पास। तो हम लोगों ने ना बदला भी ले लिया। कैसे लिया वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। बहुत जितनी भी स्टूडेंट थी ना, मतलब उनमें से 10% स्टूडेंट शायद दीदी के फेवर में थी, क्योंकि वो लोग रिच स्टूडेंट थे। पढ़ाई में थोड़ी बहुत अच्छी भी थी। पढ़ाई में जो अच्छी नहीं है, अगर रिच भी है तो भी उसको भाव मिलती थी, दीदी देते थे। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास गरीब घर की जो स्टूडेंट होती थी उनको कोई भाव नहीं देते थे, उनको हमेशा गलत सलत बोलते थे। फिर उसके बाद हम लोग 7, 8, 9, 10, 11 मतलब 5 साल बाद हमने लिया बदला।
कैसे लिया बदला वो बताती हूँ। मतलब बदला मतलब उनको समझा दिया, ये बातें जो मैंने आप लोगों को बोला वो उनको समझ में आ गई कि ये 11वीं क्लास में ना हमारी एक्स्ट्रा क्लास होती थी, ठीक है ना। मतलब हमेशा नहीं, लेकिन एक बार स्टार्ट हुई कि एक्स्ट्रा क्लास लेनी है। सो फिर क्या हुआ कि एक मेरी दोस्त थी वहाँ पे, क्लासमेट बोल सकते हो आप, बोल सकते हो क्या, मतलब क्लासमेट ही थी। तो उसने बोला कि हाँ मैं ना 20 मिनट में फैन की हवा खाने जा रही हूँ क्योंकि पसीने से लथपथ हो रही हूँ ना, मेकअप खराब हो जाएगी। सो ज़्यादा ही पाउडर लगा लिया। सो एक क्लासमेट थी तो उसने आके बोला कि आज जो है दीदी की जो क्लास है, जो एक्स्ट्रा क्लास थी वो दीदी नहीं आई है, सो क्लास नहीं होगी। ऐसा हम लोगों ने सुना और हम लोग साइकिल से जाते थे तो साइकिल के पास ही हम लोग खड़े थे। तो हम लोग बस बैग लिए और निकल गए हम लोग घर के लिए। सो वो लड़की इतनी बदमाश थी वो लड़की ने दीदी को बोल दिया कि ये लड़की भाग गई। हाँ, सिर्फ मैं नहीं, मैं, मेरी दोस्त और भी 3 4 5 लड़कियां चली गई थी क्योंकि उनको बोल दिया था कि दी क्लास नहीं लेंगे। सो हम लोग चले गए थे, ठीक है ना। सो वो लड़की हम लोगों की नाम लिख दिया कि हाँ ये लड़की चली गई है क्लास किए बिना। तो दूसरे दिन जब हमारी एक्स्ट्रा क्लास होने वाली थी तो हम लोग तब थे, तभी भी हमको पता नहीं था कि कल क्लास हुई थी। सो थे तो जो बड़ी दीदी जिसको हम बोल रहे हैं हेड मिस्ट्रेस, तो वो आई एंड उन्होंने मुझे मतलब हमारी नाम बोला एंड बोला कि तुम लड़कियां बहुत गंदी हो, तुम लड़के का कुछ नहीं हो सकता, तुम लड़कियों के अभी अभी माँ बाप के पास जा रही हूँ, तुम लोगों की माँ बाप को शिकायत करूंगी, तुम लोग अभी आओ, अपना एड्रेस, अपनी माँ, अपनी बाबा का नाम, अपनी बाबा का फोन नंबर लेके लिख के आओ। दीदी ऐसा बोल के चली गई। हमें आ गया गुस्सा, भाई हमने कुछ किया ही नहीं, पहले हमें भी पूछना चाहिए कि तुम क्यों गई थी, ठीक है ना। ऐसा पूछना चाहिए क्योंकि रेगुलर हम लोग क्लास अटेंड करते हैं, ठीक है ना। खाते में देखना भी चाहिए कि प्रेजेंट होती है ना, हर एक क्लास में प्रेजेंट होती है, तो खाते में देखना भी चाहिए कि हाँ ये लोग हर एक क्लास को अटेंड करती है, ठीक है ना। किसी भी क्लास को ये लोग बंक नहीं करते हैं। दीदी जब हम लोगों को बोल के गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगी हम लोगों को लिखने में, हमारी बाबा की नाम, हमारी एड्रेस एंड हमारी बाबा की फ़ोन नंबर लिखने में ज़्यादा हम लोगों को टाइम नहीं लगी। वो बकते बकते चली गई, फटाक से निकाली। मैंने दोस्त को बोला फटाक से लिख, जब हमने कोई गलती किया नहीं है तो सुनेंगे भी नहीं किसी की, ठीक है ना। तब हम लोग बड़ी हो गए थे तो हम लोग को पता है कि गलत अगर नहीं हो आप तो आपको बोलनी चाहिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपनी बाबा की नेम लिखा, ठीक है, बाबा की नेम लिखा एंड एड्रेस लिखी, फ़ोन नंबर लिखी। दीदी जा रही है, दीदी के पीछे पीछे हम लोग भी जा रहे हैं लेके। स्वैग है वही हम लोगों का, गलत नहीं किया है, ऐसे थोड़ी ही मतलब हार मान लेंगे। क्यों हार मानेंगे भाई, गलत नहीं किया है हम लोगों ने, हमें बोला गया था इसीलिए हम गए थे, नहीं तो हम क्यों जाते। इतने सारे क्लास को अटेंड कर लिया, एक क्लास क्या हो जाती, कुछ भी नहीं होती, और हम लोग रेगुलर करते भी थे, ठीक है ना। तो भाई गए, दीदी जा रही है, हम लोग पीछे पीछे, दीदी ऑफिस रूम में गए, हम लोगों ने बोला मैं कमिंग, तो दीदी ने बोला हाँ आ जाओ। फिर हम लोग आ गए एंड दीदी को हम लोग ने दे दिया पेपर ऐसे कि लो, मतलब सॉरी लीजिए। तो हम लोग को दीदी को हम लोगों ने दे दिया कि लीजिए पेपर। फिर दीदी अच्छी तरीके से समझ गए कि ये लड़की ने गलत किया नहीं, ये लड़कियां लोग जो है ये अगर गलत काम करते तो इतनी जल्दी मेरे पीछे पीछे नहीं आ जाती सब कुछ लेके। सो दीदी वहाँ पे समझ गई। फिर मुझे बोली कि तुम लोग क्यों गए। फिर भी दीदी का स्वैग नहीं गया भाई, दीदी का तो वैसे ही रब जो है वो तो हो। तो दीदी ने बोला तुम लोग क्यों गए। फिर हम लोगों ने बोला कि वो एक लड़की थी तो उसने बोला कि दीदी नहीं आई है सो क्लास नहीं होगी, जो एक्स्ट्रा क्लास है वो नहीं होगी, इसलिए हम लोग चले गए। फिर बोला इतने सारी लड़की है वो गई नहीं, तुम लोग क्यों चले गए। फिर हम लोगों ने बोला हम लोग साइकिल के पास ही खड़े थे एंड हम लोग ना अपना बैग अपने पास ही रखते थे क्योंकि क्लास कभी होती नहीं थी, कभी एक क्लास होती तो उसके बाद कुछ हम मतलब जो सब्जेक्ट है उसी में हम लोग क्लास करते थे ना, तो हमारे पास ही होती थी थर्ड ईयर। तो हम लोग साइकिल के पास ही खड़े थे, तो जब भी बोला हम लोगों को, हम लोग लेके निकल गए हम लोग लेके निकल गए, और क्या करें हम लोग,
बैठे थोड़ी रहेंगे कि भाई क्लास नहीं होनी है, बैठे बैठे करेंगे क्या, गप्पे थोड़ी मारनी है, घर जानी है और मुझे घर जाके काम भी करनी पड़ती है, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। तो मैं निकल गई। तो हम लोगों ने यही बोला कि देखिए ऐसा हुआ था इसीलिए हम लोग गए थे, नहीं तो हम लोग रेगुलर क्लास को अटेंड करते हैं। आप हमारी खाते में हमारी प्रेजेंट आप लोग देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो फिर बोला अगर तुम्हें कोई साइनाइड खाने को बोलेगा तो तुम लोग खा लोगे। अब बताइए जी, यहाँ पे साइनाइड कहाँ से आ गया? साइनाइड खाने से लोगों की मौत हो जाती है, स्कूल से जाने से थोड़ी मौत होगी किसी की। अगर मैं एक एक्स्ट्रा क्लास अटेंड नहीं करूंगी इससे किसी की मौत थोड़ी हो जाएगी, कुछ भी। मतलब हम लोगों को ना बीच बीच में तो बहसी भी आ रही थी बहुत ज्यादा कि दीदी मतलब हारने वाला नहीं है, हारने वाली नहीं है दीदी, ठीक है ना। तो फिर हम लोगों ने बोला कि नहीं, कुछ ज्यादा तो नहीं बोला, हम लोगों ने बोला बस नहीं। दीदी ने बोला अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हम लोगों ने बोला ठीक है, फिर हम लोग चले आए। फिर उसके बाद से दीदी ने कभी हम लोगों को कुछ नहीं बोला। सारे स्टूडेंट जैसे अच्छी नहीं होती है, कुछ कुछ स्टूडेंट बेकार भी होती है, कुछ कुछ स्टूडेंट गलत भी होती है, ठीक उसी तरीके से सारे टीचर्स भी अच्छी नहीं होती है। तो ऐसा कुछ हुआ था मेरी प्राइमरी स्कूल एंड हाई स्कूल में। एंड मेरी जो प्राइमरी स्कूल थी ना, वहाँ पे एक बात थी, पता नहीं वो सच है या फिर नहीं, वहाँ पे ना भूत रहते थे। वैसे मैं रात को अकेली वीडियो बना रही हूँ और हूँ मैं बहुत डरपोक, भूत की बात कर रही हूँ मैं, नहीं करनी मेरे को, बस इतना जान लो कि वहाँ पे भूत की बहुत बात होती थी। एंड हमें ना बाथरूम जाने में भी डर लगता था। बाथरूम मतलब बहुत अंदर तक थी ना, एकदम देखोगे ना खंडर जैसी लगती थी। सो इसीलिए अभी मुझे बात नहीं करनी, मैं डर जाऊंगी फिर नहीं तो। सो है और एक दो शायद है, बता दूं अभी? अभी कैसे बता दूं? अभी अगर बता दूंगी तो नेक्स्ट मैं क्या बताऊंगी, मैं अभी नहीं बताने वाली। अभी स्कूल के किस्से तक सही है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के स्कूल में कभी चोरी हुई है आपकी बैग में से? बताओ, पहले बताओ फिर मैं बताती हूँ। बालों की तो हालत, मेरी चोरी हुई है। क्या चोरी हुई है बताओ? भुजिया, जी हाँ, जो हम लोग खाते हैं ना, नमकीन जिसे बोलते हैं, वो चोरी हुई थी। हम जो क्या बोलते हैं खाने के लिए लेके गए थे, तो कुछ मतलब दुकान से हम लोग खरीद के फिर स्कूल जाते थे। सो भुजिया लेके, उस दिन नमकीन लेके गए थे हम लोग। तो हम लोग मैं बैग लेके, ये शायद मेरी 8 या फिर 9th क्लास की स्टोरी है। तो भाई मेरी नमकीन किसी ने चुरा ली, बताओ जी। तब ना बहुत ज्यादा चोरी हो रही थी हमारी क्लास में। हमें पता भी था कि ये कौन चोरी कर रही है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती थी, ठीक है ना, क्योंकि रंगे हाथ अगर आप किसी को नहीं पकड़ पाते हो तो आपको बोलने का कोई हक नहीं है ना जी ना। एक्स्ट्रा कोई, उस दिन मेरे पास एक्स्ट्रा कोई पैसे भी नहीं थे, जो भी थी वो हम लोगों ने खर्च कर दी थी। मेरे पास नहीं थी, मैंने जस्ट भुजिया और हम लोग एक चीज़ खाते थे, वो है जलजीरा। ये दोनों हम लोग बहुत खाते थे, क्लास में बैठ बैठ के चाट चाट के खाते थे जलजीरा को। सो बहुत सारे किस्से हैं। सो उस दिन हम लोग भूखा ही रह गए, क्योंकि हम दोनों ने ना एक ही साथ पैसे लेके खरीदी थी, मतलब मेरी और मेरी दोस्त ने एक जगह पे ही खरीद लिया था पैसे देके। तो हम दोनों ही नहीं खा पाए, क्योंकि और पैसे भी नहीं थे, तो बाहर से भी कुछ खाना नहीं खा सकते थे और कैंटीन से। सो इसीलिए हम लोग उस दिन तो भूखा रह गए। एंड इसके बाद मेरी दो दोस्त थी, उसकी लिप बाम चोरी हो गई। बेसलिन की जो लिप बाम आती थी ना ट्यूब में, वो चोरी हो गई। अच्छा जी, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा क्या हुआ, एक दिन हमारी ना परीक्षा थी, वो मौखिक परीक्षा बोलते हैं हम लोग उसे, परीक्षा थी। तो उस दिन दीदी एक एक करके सबको बुला रही थी और हम लोग ना बैग रख के ही परीक्षा देने गए थे। तो बैग हमारी क्लास में थी एंड दीदी बुला रही थी, तो हम लोग एक एक करके रोल वाइज जा रहे थे, ठीक है ना, रोल नंबर वाइज। तो मैं जब आती हूँ, मैं अपनी माँ की ना घड़ी पहन के गई थी। तब उस टाइम मुझे घड़ी का बहुत शौक चली थी, लेकिन हमारी स्कूल में अलाउ नहीं थी।
मतलब दीदी चिल्लाती थी बहुत ज़्यादा घड़ी पहनते हुए। तो घड़ी को उतार के गई थी, मैं बैग में रख के गई थी। आके देखती हूँ मेरी घड़ी नहीं है, मेरी घड़ी गायब हो गई है। दिन मैं जब घर पे आई तो माँ को बोला कि घड़ी किसी ने चोरी कर लिया है। फिर माँ ने मुझे बोला तू पहन के क्यों गई? लो भाई, मैं पहन के गई, ये मेरी गलती है या फिर जिसने चोरी किया है उसकी गलती है? लेकिन डांट तो मुझे पड़ी। ठीक है जी, चलो जी छोड़ो, आप क्या कर सकते हैं, डांट तो पड़ गई क्योंकि मैं पहन के गई थी इसी वजह से। सो इसके बाद मेरी छतरी चोरी हो गई। अम्ब्रेला लेके गई थी, चोरी कर लिया। पता नहीं कौन चोर घुस के आई थी हमारी क्लास में, वो चोरी कर रही थी। वैसे तो हम लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा था, लेकिन हम लोग पकड़ नहीं पा रहे थे बिकॉज रंगे हाथ किसी ने उसको नहीं पकड़ा आज तक। आप लोगों की भी स्कूल में कभी चोरी हुई है? जो टीचर है ना, वो अगर अच्छी तरीके से बात करती है ना किसी भी स्टूडेंट के साथ, तो जो पढ़ाई नहीं भी करती है वो भी करने लग जाएगी, क्योंकि वो प्यार पा रही है ना उनसे। सो इसीलिए जो खान सर है ना, जो इतनी प्यार से पढ़ाती है, अगर ऐसी कोई टीचर हमारी होती ना तो फिर हम लोग तो मतलब मज़ा आ जाता हम लोगों को, ऐसे अगर टीचर हम लोगों को मिल जाती तो। तो मैं लाइव नहीं आ पाई और कभी मैं लाइव शायद आ भी ना पाऊँ, क्योंकि मेरी फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हीट कर रही है, इतना हीट कर रही है कि पूछो मत। ये अपने आप ही मतलब बंद हो रही है मेरी लाइव स्ट्रीम। एंड इसे मुझे एडिट करनी है, थंबनेल बनानी है, खाना खाना है, काम करनी है, बहुत सारा काम है। वीडियोस तो अभी तक रेडी नहीं हुए, 1 घंटा हो गई है मैं बैठी हूँ। वैसे कौन कौन है अभी तक जिन्होंने मुझे मेरी सेकंड चैनल पे फॉलो नहीं किया है? बताओ क्यों नहीं किया है? क्योंकि सेकंड चैनल पे भी वायरल हैक्स आपको देखने को मिलती है, ट्यूटोरियल देखने को मिलती है, मेकअप चैलेंज देखने को मिलती है। तो चाहिए उस चैनल पे भी, इस चैनल पे भी आपको मिलती है, लेकिन उस चैनल पे ज़्यादा वायरल हैक देखने को मिलेगी आप लोग, एंड मेकअप चैलेंज भी। तो जाइए, एंड शॉर्ट वीडियोस होती है तो फटाफट देख लेंगे आप लोग, ज़्यादा टाइम नहीं लगती है शॉर्ट वीडियोज़ में। मैं कब से सोच रही हूँ कि मुझे मतलब ब्रश को क्लीन करनी है, अभी तक मेरी क्लीन नहीं हुई है, अभी तक। ऊपर सारा सामान लेके, अभी सारा सामान को समेटना है, फिर नीचे लेके जानी है। पता नहीं कितनी बार मुझे उतार चढ़ाव करनी पड़ेगी, मेरी वेट कम हो जाएगी यार। ओके। ये है हम लोगों की फाइनल लुक गाइस, एंड आई होप कि वाली मेकअप लुक आप लोगों को पसंद आई है। मेरी जो स्कूल की कहानी है वो भी आप लोगों को पसंद आई है। आप लोग अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताना। आप लोगों के भी अगर कोई भी बचपन का किस्सा है तो वो भी मुझे आप लोग बता सकते हो कमेंट करके। आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। और मैंने जगह फिर से एक्सचेंज किया क्योंकि मेरी फोन में चार्ज एकदम खत्म हो गई थी, 3% चार्ज हो गई। मैं चार्जर को लगा के वीडियो बना सकूँ, कम से कम वीडियो एंड तो हो जाए। 1.5 घंटा लग गई मुझे ये वाली वीडियो को शूट करने में, अभी तो वीडियो एडिटिंग बाकी है। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक